इंसान का बस एक ही सपना है, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स का टप्पा। ये सपने देखते हैं माँ बाप और पूरा करते हैं बच्चे। Why IIT NEET is tough? क्या कभी सोचा है 17 से 20 साल की एज में जब हमारी बॉडी अपने प्राइम में है, टेस्टोस्टेरोन पीक पे है, हमारा ब्रेन अपनी मोस्ट प्रोडक्टिव स्टेज में है, क्या इस वक्त हम बने हैं 18-18 घंटे अकेले बैठकर पढ़ने के लिए? ये हमें बनाया गया था हम सोशल सर्वाइवल स्किल्स सीखें और वर्ल्ड को एक्सप्लोर करें। लेकिन आज का सिस्टम सिर्फ एक ही चीज कहता है, सिट स्टडी एंड मेमोराइज, सिट स्टडी एंड मेमोराइज, रैंक लाओ वरना लोग क्या कहेंगे। But let's talk about the harsh reality, the bitter truth. As per evolutionary history, जो होमो सैपियंस को आए वो 20,000 साल हो गए हैं और ये आईआईटी नीट का कल्चर इंडिया में शुरू हुआ है ज्यादा से ज्यादा 30-40 साल 50 साल पहले। तो अगर हम देखें तो हमें बेसिकली इवोल्यूशनरी बनाया गया था टू गो फॉर हंट, बिल्ड ट्राइब, बी सोशलाइज, फॉल इन लव एंड डू डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, एक्सप्लोर द वर्ल्ड। लेकिन आईआईटी नीट मांगते हैं इन डेप्थ इंफॉर्मेशन विद वो भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में रिकॉल करने की कैपेसिटी के साथ। और सीनियर्स भी कहते हैं कि 18-18 घंटे पढ़ो, दोस्त भूल जाओ, इमोशंस भूल जाओ, फैमिली भूल जाओ, लाइफ बाद में जीना। क्या वो गलत है? मे बी नॉट। लेकिन हाँ, ये बात गलत है कि ये सारी बातें हर फॉर्मूला हर बच्चे पे चल जाएगा। एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट और सबके लिए एक अलग स्ट्रेटेजी काम करती है। हर तरफ से प्रेशर है। कोचिंग वाले बोलते हैं कि पढ़ाई नहीं करोगे तो रैंक नहीं आएगी। सोशल मीडिया खोलते हैं तो हर कोई लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहा है, कोई आईआईटी पहुंच गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई सीए बन गया। और पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा शर्मा जी की बेटे को देखो वो कितना अच्छा कर रहा है। और हम एक कमरे में बैठ के सिर्फ परेशान होते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि व्हाट आर वी डूइंग। एक अंदर ही अंदर एक एंजाइटी डेवलप होती रहती है, एक प्रेशर डेवलप होता रहता है और हमें लगता है कि हम काफी नहीं है, हमारी बस की नहीं है। लेकिन पता है यार, हम गलत नहीं है, सिस्टम गलत है। एक बात बताओ, इंडियाज गॉट लेटेंट, प्रेटी गुड रोस्ट शो, लाइव डेटिंग शोज, मीम रिएक्शन वीडियोस इतने वायरल क्यों हो रहे हैं? क्या इनमें कोई ऐसा जोक है जो हमें याद रहता है, या कुछ ऐसा कंटेंट जो बहुत ही ज्यादा यूनिक है? नहीं, सिर्फ सिंपल गालियां और बेसिक जोक्स। क्या तुम्हें इनमें से कोई एक अच्छा जोक याद भी रहता है? नहीं, बट फिर भी हम देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम अकेले हैं, हम परेशान हैं। जो 16 से 26 साल की जनरेशन है, ये इसकी मेजर कोर ऑडियंस है। उनमें से मेजर वो जो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की रैट रेस में फंसे हुए हैं, भागे जा रहे हैं विदाउट एनी नोन रिजल्ट। नीट, जेईई, एसएससी, यूपीएससी, सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। दे आर डैम लोनली। ना दोस्त है, ना बात करने के लिए कोई, ना फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए कोई। सब बोलते हैं पढ़ाई पे ध्यान दो, पर क्या मेंटल हेल्थ की बैंड बच जाए तो भी पढ़ाई पे ध्यान दें? हम डोपामिन के लिए स्क्रॉल करते जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस जीरो, स्लीप साइकिल नेगेटिव में, एंजाइटी पीक पे। हमें कुछ नहीं पता हमारे संग क्या हो रहा है, मेंटल हेल्थ एकदम खराब। बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट एन एग्जाम, इट्स सर्वाइवल टेस्ट ऑफ इमोशंस। तो फिर करें क्या? छोड़ दें पढ़ाई, वापस चले जाएं जंगलों में और स्टार्ट करें जैसे पहले के लोग रहते थे? आई डोंट थिंक सो। आज के टाइम में या तो पढ़ाई है या फिर जनरेशनल वेल्थ है, दोनों में से कोई एक चीज तो होनी चाहिए। अब इस गलत सिस्टम को क्रैक करने का कोई तरीका तो होगा। हर साल काफी आईआईटीएंस आईआईटी में जाने के बाद सुसाइड कर लेते हैं। लास्ट ईयर पता है, नीट AIR-1 2017 ने सुसाइड करी। सोचिए, नीट AIR-1, हर एक बच्चे का सपना होता है कि इसकी AIR-1 आएगी, उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन आप खुद देखिए, जो 2017 में AIR-1 ला चुका है वो अब इस दुनिया में नहीं है। किसकी वजह से? एक पीयर प्रेशर की वजह से। क्या तुम्हें पता है हर साल जिपमर में डॉक्टर सुसाइड करते हैं जो MD MS कर रहे होते हैं? हर साल यूपीएससी के बहुत बच्चे, लास्ट कुछ हफ्ते पहले ही एक रूम में 2 बच्चों की डेड बॉडी मिली, दोज वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स। कोटा में हर साल कम से कम 30-40 से ज्यादा बच्चे सुसाइड करते हैं और काफी बच्चे मिसिंग हैं जिसकी तो रिपोर्ट भी नहीं पता हमें। तो चलो, अब बहुत हुई प्रॉब्लम डिस्कस, लेट्स गो टुवर्ड्स द सोल्यूशन। यार 1-2 साल काफी लंबा टाइम होता है। अगर हम अपनी हेल्थ, इमोशंस और स्टडी को बैलेंस करके चलें तो ये रेस जीतने के चांस मैक्सिमाइज हो जाते हैं, हमारे रिजल्ट्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं खुद फेल हुआ हूँ क्योंकि मैंने अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को साइडलाइन कर दिया था और एक बुलशिट तरीके से गधे की तरह पढ़ता रहता था। इसलिए ये चैनल बनाया, द टीन भाई, टू गिव यू ऑनेस्ट एडवाइस, ना कि व्यूज के लिए जस्ट ड्रामा।
कि 21 दिन में नीट क्रैक करें, प्रॉपर स्ट्रेटजी, ऐसे करेंगे तो आपका नीट में रैंक पक्की। ये सब इस चैनल का पर्पस कभी नहीं है, क्योंकि यार हर स्टूडेंट की लर्निंग कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है। कुछ लोगों को एक ही चीज को बार बार पढ़ने से याद होगा, कुछ लोगों को वही चीज बोल बोल कर याद होगी, कुछ लोगों को वही चीज लिख लिख कर याद होगी, कुछ लोग रात में पढ़ते हैं तो ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, कुछ लोग सुबह को पढ़ते हैं तो ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। हर एक ब्रेन डिफरेंटली वर्क करता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो सबके लिए कॉमन है, जो करने से हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन मोर इफेक्टिवली वर्क करेगा, हम अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। अब मैं उन्हीं के बारे में बताने जा रहा हूँ। लेट्स टॉक अबाउट सम रियल सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन नंबर 1, डेली एक्सरसाइज एंड जिमिंग। एक्सरसाइज आपकी बॉडी के साथ साथ ब्रेन के लिए भी सुपर यूजफुल होती है। क्या आपको पता है, अकॉर्डिंग टू अ PNAS जनरल, हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है हिप्पोकैम्पस, जो मेमोरी एंड लर्निंग स्किल से एसोसिएटेड होता है। और जो लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं उनका ये साइज एवरेज से थोड़ा बड़ा होता है, तो उनकी स्टडी, उनकी मेमोरी थोड़ी बेहतर होती है। साथ साथ एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है, जो कि एक हैप्पी हार्मोन है। अगर हम एक प्रॉपर ब्रेक लेके पढ़ाई करेंगे तो हमारी चीजें याद रखने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। वी विल रिमेम्बर इट फॉर अ लॉन्गर टाइम। और अगर हम इन सब चीजों को हटा भी दो यार, एक फिजिकली बॉडी आपकी फिट होगी तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट in everything, in not only studying, in all those social skills you need. So एक्सरसाइज बहुत जरूरी है और सबको करनी चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। अपना पर डे का आधा घंटे से 1 घंटा डेफिनेटली एक्सरसाइज करिए, और सबसे अच्छा है जिम ज्वाइन करिए, तो आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। आपके पैसे जाएंगे तो आप उसकी वैल्यू करेंगे, आप डेली। और यार ये टाइम बहुत अच्छा है, आप पूरा दिन खाली है, आप जिम कर सकते हैं, कुछ गलत नहीं है, कुछ हाइट नहीं रुकती, कुछ नहीं होगा। यू शुड डू द जिम। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जिम करने से कुछ नुकसान नहीं है। 30-35 मिनट वेस्ट नहीं होंगे, वो बहुत इफेक्टिव हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, टॉक टू योर एल्डर्स, टॉक टू योर पेरेंट्स। यार हमें लगता है कि वो लोग बूढ़े हो गए हैं, वो हमारी बात नहीं समझ सकते, शायद से वो हमें समझ ना सके, लेकिन उनकी नीयत बिल्कुल सही है। वो हमें सोल्यूशंस दे सकते हैं, और उन्होंने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है, उन्हें पता है क्या हमारे लिए बेहतर है, उन्होंने हमें पाला है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, उनसे जाके डिस्कस करें। ये मेरी गलती थी कि मैं हर बात नहीं बताता था, उसकी मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है तो पेरेंट्स से कहिए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो हो सके कोचिंग में बात करेंगे, कुछ कोशिश जरूर करेंगे आपके लिए, तो बात करा करिए। मैं भी ये सोच के नहीं बताता था कि वो समझ नहीं पाएंगे, वो कुछ कर नहीं पाएंगे, वो उल्टा परेशान होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। टॉक टू देम, डेफिनेटली टॉक टू देम। उन्हें बताइए आपके अंदर क्या चल रहा है। अगर आपके इमोशंस एक डिफरेंट टर्मोइल पर हैं तो उन्हें समझाइए, वो समझ सकते हैं यार, दुश्मन नहीं है। और अगर पेरेंट्स नहीं तो और भी लोग हो सकते हैं, कोई आपका एल्डर ब्रदर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, जो आपको एक रियल सोल्यूशन बता पाए। जस्ट टॉक, हर चीज अपने अंदर मत भरिए। हर चीज का सोल्यूशन हर एक 16-17 साल का बच्चा, 20 साल 18 साल का लड़का हर चीज का सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकता। हमें लगने लगता है कि हम बहुत इंटेलिजेंट है, हमारी ब्रेन कैपेसिटी सबसे बूस्ट कर चुकी है, हम हर चीज को हैंडल कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, हम नहीं कर पाते, हम परेशान होने लगते हैं। गो आउट टू देम एंड टॉक टू देम, क्या पता कुछ सोल्यूशन मिल जाए। और नहीं भी सोल्यूशन मिला तो हम एक अंदर से हल्के हो जाएंगे, हम खुद को अकेला महसूस नहीं करेंगे, हमें लगेगा कि कोई हमारे साथ है। पॉइंट नंबर 3, जो कि बहुत जरूरी है, तैयारी करने से पहले आप हर सब्जेक्ट के बेस्ट टीचर्स डिसाइड करें, जो बेहतर है। हर टीचर जो कॉमेडी कर रहा है, जो जोक सुना रहा है, जो शायरी सुना रहा है, जरूरी नहीं है वो एक अच्छा टीचर हो। जिस टीचर का बहुत नाम है, जरूरी नहीं है वो एक अच्छा टीचर है, उसकी बात आपको समझ में आ पाए। वो टीचर देखिए जो आपके लिए बेहतर है। एक टीचर एक आपके हथियार की तरह, एक जंग में एक तलवार और एक शील्ड का काम करता है एक टीचर। एक अच्छा टीचर बहुत जरूरी है आपकी प्रिपरेशन के लिए, जो आपको प्रॉपर गाइड कर सके, और फिर उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने टीचर चुना है तो उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट करिए, और फिर लेकिन चुनिए भी सोच समझ। एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने टीचर चुना है तो उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट करिए, और फिर लेकिन चुनिए भी सोच समझ के। ऐसा नहीं है कि जो मिल गया वही कर लिया, जो सब कर रहे हैं उसी टीचर से। हम अपने वीडियो की एंडिंग पर हैं। क्या इस वीडियो का पर्पस ये है कि जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या IIT नीट की तैयारी करते हैं वो गलत हैं, या हमें तैयारी नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं यार, मैंने खुद नीट की तैयारी करी, मेरा लास्ट ईयर सेकंड अटेम्प्ट और 610 आए थे। मैंने बहुत हार्ड वर्क करा और मेरा नहीं हुआ, तो मैं क्या एक फेलियर हूँ? मे बी नॉट।
यार मैंने बहुत चीजें सीखी, मैं खुद अपने आप में एक बहुत ही डिफरेंट पर्सन बन गया। अगर मैं खुद को आज से 3 साल 4 साल पहले देखूं तो मैं एक अलग इंसान था, और अब एक काफी डिफरेंट इंसान हूँ। मेरा चीजों को देखने के प्रति एक नजरिया बदल गया, मेरे पास एक बहुत नॉलेज आ गई। और अगर मैं तैयारी नहीं भी करता तो फिर मैं क्या कर रहा होता, किसी खराब से कॉलेज में कुछ और बेकार सी डिग्री ले रहा होता, या फिर कुछ डिफरेंस नहीं होता। यार मैंने तैयारी करी, मेरे पास एक कॉन्फिडेंस है कि आई हैव नॉलेज। मैं काफी करीब कम नंबरों से रहा, लेकिन कोई नहीं, डेस्टिनी है, क्या पता कुछ और बेहतर हो। हमें रुकना, मैं वीडियो से ये नहीं कह रहा कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सिर्फ दोस्तों में रहिए, कि हम दोस्तों में भी रह सकते तो भी हो जाएगा, नहीं है। हमें पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, पढ़ाई तो बहुत जरूरी है ही, लेकिन साथ में 1 घंटे, अगर हम आधा घंटे पर डे जिम जा रहे हैं, अगर हर संडे हम थोड़ा टाइम दोस्तों के साथ स्पेंड कर रहे हैं, तो उससे कुछ लॉस नहीं होगा, बल्कि उल्टा इससे हमारी पढ़ाई और बेहतर होगी। लेकिन यार और कोई ये सब बातें करता ही नहीं है। आप टॉपर्स को देखेंगे, वो सब बेकार की बातें करते हैं कि क्या बोलते हैं, हमने 18-18 घंटे पढ़ा, 20-20 घंटे पढ़ा। मैं भी हो सकता है वो सच बोल रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हर बच्चे के लिए ये स्ट्रेटेजी काम आएगी। ये वो भी 1% 0.1% बच्चे होंगे जिनके लिए स्ट्रेटेजी काम आएगी। मेरे कुछ दोस्त थे जिनका हुआ था नीट में, वो बिल्कुल अपोजिट थे यार। जब मैं 12th में था, मैं बहुत पढ़ता था, घंटों घंटों पढ़ता रहता था। वो लोग मैं देखा था बहुत चिल रहते थे, वो आराम से पढ़ते भी थे, वो घूमने भी जाते थे। मैं फिर घर पे जाता था, मतलब कोचिंग के बाद मैं तुरंत पढ़ने बैठ जाता था। जिससे मेरा मेरा ब्रेन सिर्फ और सिर्फ एक्सेसिव ब्रेन ड्रेन होता रहा। मतलब कुछ जो आ रहा है वो तुरंत निकल जा रहा है, जो आ रहा है तुरंत निकल जा रहा है। मैं ब्रेक नहीं देता था। मैंने कुछ गलतियां करी, और इस चैनल का पर्पस यही है यार, तुम्हें एक सही एडवाइस देना। जो बात किसी ने मुझसे नहीं कही वो मैं तुम्हें बता सकूं, तुम्हें एक सही एडवाइस मिल सके। जो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मुझे ब्लाइंडली फॉलो करो, आप खुद देखिएगा चीज करके, आपको डिफरेंस पता चलेगा। मेरा रीजन ही यही था कि दूसरों को थोड़ा बेनिफिट मिल पाए, और मेरे लिए भी एक अलग चीज होगी करने के लिए। यार मैं 3 साल से पढ़ाई कर रहा था, एक वीडियो रिकॉर्ड करना एक डिफरेंट चीज है, मेरे लिए भी एक अलग एक्सपीरियंस है। हो सकता है ये जर्नी यार तुम्हारी है, इस बात को याद रखना। हो सकता है तुम्हारे दोस्त को आईआईटी मिल जाए, तुम्हारा कजिन एमबीबीएस कर रहा हो। ज्यादा मत सोचना, बस अपना बेस्ट देते रहना, जरूर कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। एक यू आप एंड में लॉस पर नहीं होंगे, सीरियसली यू विल बी हैप्पी। अगर तुमने सही तरीके से मेहनत करी होगी, तुम खुशी होगे। मेरा नहीं हुआ, थोड़े टाइम तक दुख रहता है, लेकिन फिर एक टाइम बाद लगता है कि ठीक है, वी विल डू समथिंग एल्स। यार ये मेरी पहली वीडियो है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मैं चाहता हूं कि 21 जून तक मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएं, और मैं कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में कुछ 5 टॉपिक्स डाल दूंगा। आप लोग कमेंट्स में बता दीजिएगा जिस पर आपको अगली वीडियो चाहिए। और अगर मेरे 10 सब्सक्राइबर्स हो गए, तो जितने दिन बचे हैं, मैं आपके हर ऑल्टरनेट डे पे एक लाइव सेशन ले लिया करेंगे। कोई भी बच्चे 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, उसको नीट से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, तो वो लाइव आकर एक वीडियो कॉल के थ्रू पूछ सके। आई विल ट्राई टू डू बेस्ट, लेकिन वो तभी हो पाएगा आप मिनिमम मुझे लगेगा कि हाँ मुझे अच्छा सपोर्ट मिला है, मुझे मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, तभी तो आप सपोर्ट करोगे। तो अगर वीडियो अच्छी हुई तो फिर मैं आगे और करूंगा, वरना कोई इश्यूज नहीं है यार। मेरा ये जस्ट मेरे लिए एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी थी जो मुझे करनी थी। आपका सपोर्ट मिलेगा तो अच्छा रहेगा, वरना कोई इशू नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड विश यू अ हैप्पी जर्नी एंड हैप्पी प्रिपरेशन लाइफ। थैंक यू।